ओम शांति। ओम शांति। गीत सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे कि प्रभु मैं तेरे से ही प्यार करूं, प्रभु मैं तेरे से ही प्यार करूं, तेरे ही गुण गाऊं और तेरे ही गुण गाऊं। ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन हैं। हर एक अपने आप से पूछे, अपने आप से पूछे, अभी अभी क्या यह सच है? क्या मेरे लिए सच है? क्या ये सच मेरे लिए क्या ये सच है? क्या मेरा प्यार, क्या मेरा प्यार केवल 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 बाबा से ही है? बाबा से ही है? चेक चेक। गीत सुनने में अच्छा लगता है, गीत सुनने में अच्छा लगता है, गाने में भी अच्छा लगता है, गाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन कहता क्या है? वो मेरे से लगता है क्या केवल बाबा के ही गुण गाती हूं? सोचना है। तेरे ही गुण गाऊं, इसमें और थोड़ी गहराई में चलते हैं। क्या मेरा प्यार मेरे अपने बहुकाल के संस्कारों से है? वे संस्कार जो मुझे अप्रिय हैं, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? किसकी परमिशन से बैठे हैं? आपको अप्रिय हैं, फिर भी बैठे हैं। कैसे बैठे? जरूर आपका सूक्ष्म प्यार उन संस्कारों से है, तब तो बैठे। माताएं क्या कहती हैं? बहन जी मेरा बाबा है बस, और कोई नहीं। माताएं फिर जब थोड़ा सा प्रश्न करते हैं, पोतरे दोतरे, कहती हैं, इतना तो होता है, इतना तो होता है। तो बाबा कहते हैं ये चेक कर, क्या केवल और केवल बाबा से ही प्रीत है, या अपने स्वभाव संस्कारों से भी है, मित्र संबंधियों से भी है? चेक। दूसरी बात, तेरे ही गुण गाऊं, क्या सच में ये सत्य है? केवल बाबा के ही गुण गाएं और कोई के गुण नहीं गाएं? सत्य है?
या कभी किन्हीं गुणों से, किन्हीं आत्माओं के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। इसकी निशानी है, गुलजार दादी कहते थे, कितनी बात बोलो भाई, ये किसी को नहीं बताना, लेकिन याद रखना हर एक का कोई एक जरूर होता है जिसको बताता है, जरूर होता है। तो एक क्यों, एक क्यों, तेरे ही गुण गाऊं, एक से इतनी लागत, इतना प्रभाव क्यों? कोई तो कारण है। तो बाबा ने आज ये बात अंडरलाइन कराई है। निभाना सबसे है। एक है प्रीत, एक है निभाना। निभाना सबसे है। खीर खंड होके रहना, लून पानी नहीं होना है। परंतु प्रीत बाप से ही रख। संगठन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो कोई एक दूसरे से लड़ झगड़ के थोड़ी रह सकते हैं। प्यार से ही रहना है ना, प्यार से ही रहना है, लड़ झगड़ कर तो नहीं रहना है, लेकिन से निभाना है। बाप के साथ प्यार रख। फिर बाबा ने आज कहा है, ये ड्रामा है। ड्रामा में छोटे छोटे ड्रामा और भी होते हैं। छोटे छोटे सीन्स देखकर, छोटे छोटे ड्रामा देखकर आत्मा कभी कभी शिथिल पड़ जाती, उमंग उत्साह की कमी आ जाती, कमजोर हो जाती, खुशी गायब हो जाती। ऐसा भी होता है। तो बाबा ने आज यह पाठ पक्का कराया है कि मीठे बच्चे, आपको ड्रामा का पाठ पक्का करना है। यदि ड्रामा का पाठ पक्का है तो अवस्था डगमग नहीं होती है। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, अब फिर से हुआ है। दादी जब भी रात को सोते थे, तो दादी रात को सोने से पहले दादी अपना सारा दिन देखते थे। मैं तो साथ रहती थी ना, दादी सारा दिन देखते थे। बाद में दादी एक लाइन बोला करती थी, आज का ड्रामा पूरा हुआ, आज का ड्रामा पूरा हुआ। नया दिन, नया ड्रामा, आज फिनिश्ड। तो बाबा ने आज ये कहा है कि बच्चे अपनी अवस्था को स्ट्रांग करने के लिए ड्रामा के पाठ को पक्का के सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, वापस घर ले जाने,
फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। नथिंग न्यू। ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अव्यक्त इशारे, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। आदरणीय दादी जी के लिए, पेपर आना माना लकी बनना। हाँ डॉक्टर रूप सिंह भाई, हाँ पेपर आना माना लकी बनना। मैं वेरी वेरी लकी हूं। दादी जी कहती मैं तो वेरी वेरी लकी हूं। बल दुनिया के अनेक विघ्न आते, एक के बाद एक पेपर आता, लेकिन मैं अपने लक को कभी भूलती नहीं हूं। पत्थर भी पूजने तब बनता जब पानी की अनेक चोटें खाता है। इसलिए आप भी कभी इन्हीं बातों से थको नहीं। अगर पेपर ही नहीं दिया तो विजयी कौन मानेगा। 1000 पेपर आए तो भी मैं 100% पास रहूं। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। कोई भी मेरे सामने आता तो बुद्धि में यही रहता,
ये मेरे में रूहानियत भर कर जाएगा। कितना अच्छा दादी का एटीट्यूड है, देखो तो। इसलिए तो पास विद ऑनर हुई है। अच्छा, होमवर्क कहूँ भाई, 23 तारीख मिसिंग है। संगठन में रहते स्मृति रहे मैं बालक सो मालिक हूं। अपने स्वमान की सीट पर बैठ संगठन में रहते कोई भी श्रीमत या राय को बालक बनकर स्वीकार कर नम्रता में नंबर हूं। मालिक बन संगठन को मजबूत बनाने में सर्व को मदद कर रही हूं। ये थी बाबा की आज की। हाँ, पक्का करो। ड्रामा, ड्रामा। इस बंबोर का विनाश होना है। आज जो पास हुआ वो कल्प बाद फिर होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर जरूर लगेगी। बाप का पार्ट कैसा है? बहुत मीठा, बहुत वंडरफुल। औरों को क्या मैसेज देना है? इस देह का बांध छोड़ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप का ज्ञान कौन से बच्चे समझते, कौन से नहीं? जो अपने कुल के होते हैं, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होते हैं। सन्यासी नहीं समझते। दीपमाला कब होती है? क्या हुआ, मुरली सब भूल गए? दीपमाला कब होती है? कोरोनेशन पर। बाबा किसका सिरमौर है? पांडवों का। बड़ी यात्रा कौन सी है? अमरपुरी की। किस श्रेष्ठ भावना और कामना के संस्कार इमर्ज करने हैं? कौन सी श्रेष्ठ भावना और कामना के संस्कार इमर्ज करने हैं? मैं विश्व कल्याणी हूं। श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज करने से क्या होता है? हद के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। किसका वर्णन करना है, किसका नहीं? गुणों का वर्णन करना है, कमजोरियों का नहीं। हमारे दिन का आरंभ बाप कैसे करते हैं? स्वयं मिलन मनाते हैं, बुलाते हैं, मोहब्बत के गीतों से उठाते हैं, हमसे रूहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन। मेरे को लगता है आज क्लास ठंडी ठंडी है, जवाब नहीं आ रहे हैं। क्या बात है, बुद्धि कहीं और गई है क्या? अपार खुशी में रहने के लिए स्वयं से क्या बातें करनी है? बाप हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, हम बाप से राजाई लेते हैं, हम पुजारी से पूज्य बनते हैं, बाप हमें वापस घर ले जाते हैं, बाप हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, बाप हमें अपार खुशी का खजाना देते हैं। धारणा क्या करनी है? नोट करो सब। रूहानी नशे में रहना है, हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, युद्ध में समय नहीं गंवाना है, पात्र को देखकर दान देना है, एक बाप से ही प्यार करना है, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करना है, योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करना है, पाप आत्माओं से पैसों की कोई लेन देन नहीं करनी है,
अपार खुशी में रहने लिए अपने से बातें करनी है। बाप जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते उन्हें नोट करना है। सारी मुरली का हो। अच्छा,